बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है जी दही बड़ा मसाला या दही भल्लों का मसाला, जो कि बहुत ही आसानी से होममेड मसाला बनाएंगे हम और बहुत ही डिलीशियस बनेगा। ये बहुत अच्छा फ्लेवर देगा आपके दही भल्लों में। तो चलिए आइए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है, इसके अंदर मैं 6 से 7 जो है वो लौंग शामिल कर रही हूँ। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून में जितनी भी काली मिर्च आ जाए उतनी साबुत काली मिर्च शामिल कर रही हूँ। 6 से 7 लौंग और हाफ़ चम्मच जो है वो मैंने काली मिर्च का लिया है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी अजवाइन। 1 टीस्पून अजवाइन है मेरे पास यहाँ पर। इसको हम अब फ्राई कर लेंगे जी हल्की सी खुशबू आने तक, यानी 1 से 2 मिनट बस हम इसको फ्राई करेंगे जी। तो यहाँ देखिए जी ये जो है हमारी फ्राई हो चुकी हैं अच्छी तरह से, मज़ेदार सी एक हल्की सी खुशबू आने लगी है। इसको निकाल लेंगे जी। तो मैंने उनको निकाल लिया है। अब मैंने अगेन वही पैन ले लिया है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जी 3 बड़े चम्मच ज़ीरा, 3 टेबल स्पून ज़ीरा शामिल कर रही हूँ मैं इसके अंदर सबसे पहले। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे जी साबुत धनिया, 3 बड़े चम्मच ही साबुत धनिया के शामिल करेंगे। 3 चम्मच ज़ीरा और 3 बड़े चम्मच ही साबुत धनिया के लेंगे। इसको हम पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जी। तो मैंने अब इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे जी 10 से 15 मैंने जो है वो गोल लाल मिर्चें ली हैं। अगर आपके पास ज़्यादा तीखी हो तो आप उसकी क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 10 से 15 मैंने यहाँ पर गोल लाल मिर्चें ली हैं। 3 चम्मच ज़ीरा लिया है और 3 चम्मच ही साबुत धनिया लिया है। अब हम इनको फ्राई करेंगे जी 2 से 3 मिनट के लिए एक अच्छी सी खुशबू आने तक जी। तो यहाँ देखिए जी ये फ्राई हो चुका है, एक अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। तो मैंने फ्लेम को कर दिया है जी ऑफ। इसको अब हम ठंडा हो लेने देंगे जी। तो यहाँ मैंने ले लिया है एक मसाले का जार, मैंने ले लिया है यहाँ पर। अब मैं इसके अंदर सबसे पहले जो हम लोगों ने फ्राई की थी काली मिर्च, लौंग और अजवाइन, सबसे पहले हम वो इसके अंदर शामिल करेंगे। अब मैं इसके अंदर शामिल करी हूँ जी टाटरी, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर आपने टाटरी शामिल करनी है, यानी आधा छोटा चम्मच टाटरी का शामिल करना है। आधा चम्मच ही काला नमक शामिल करेंगे। आधा चम्मच ही हम इसके अंदर रेगुलर नमक जो होता है वो शामिल करेंगे। अब हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं जी आमचूर पाउडर, यानी मैंगो पाउडर। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर आमचूर पाउडर शामिल किया है। अब हम इसको बंद करेंगे और इसको अच्छी तरह से हम ब्लेंड करेंगे। सबसे पहले हमें इन चीज़ों को ब्लेंड करना है जी। तो अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। अच्छी तरह से हमें इसे पाउडर फॉर्म में लेना है जी। तो यहाँ देखें जी मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। ये देखें अब ये कम्प्लीटली जो है वो पाउडर फॉर्म में आ चुकी है, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे, एक बाउल में निकाल लेंगे, क्योंकि हमें बाकी चीज़ें जो हैं वो अलग करनी हैं। सारा इसी तरह से हम एक कटोरी में या बाउल में निकाल लेते हैं अच्छे से जी। तो अब हमें इसे कोई वॉश करने या क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने जो ज़ीरा, साबुत धनिया और गोल लाल मिर्चें हमने फ्राई की थी, यानी रोस्ट किया था उनको, तो अब हम उसको इसी ब्लेंडर में डाल देंगे जी। तो मैंने ये डाल लिया है सारा। हमें इसे दरदरा सा पीसना है, ज़्यादा इसको पाउडर फॉर्म में नहीं लेकर आना है। रुक कर हम मशीन को चलाएंगे, एक ही दफ़ा से चलाकर हमने छोड़ना नहीं है। यहाँ देखेंगे आप, मैं इसको रोक रोक कर चला रही हूँ। बिल्कुल ही हमें इसे दरदरा सा पीसना है, ज़्यादा पाउडर फॉर्म में नहीं लेकर आना है जी। तो अब हम चेक कर लेते हैं जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी ये भी अच्छी तरह से ब्लेंड हो गया है। ये देखें जी दरदरा सा है बिल्कुल। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें बिल्कुल दरदरा सा है। मैं आपको एक स्पून की मदद से भी चेक करवा देती हूँ कि बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हमने इसको नहीं लेकर आना है। बिल्कुल इसका दाना दाना हल्का हल्का बारीक बारीक सा लगना चाहिए है जी। तो अब मैं इसको भी एक बाउल में निकाल लेती हूँ। बहुत ही मज़ेदार सी फ्राई की हुई, रोस्ट की हुई जो है साबुत गरम मसाले, उनकी बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी आप लोगों को और बहुत मज़ेदार सा दही बड़ा मसाला जो हमारा है वो तैयार होगा। अब हमने जो सबसे पहले पाउडर बनाया था उन चीज़ों को हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। बहुत अच्छी तरह से हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर सिंपल सी रेसिपी आप तक आसानी से पहुंच सके। और यहाँ देखें जी हमारा दही बड़ों का मसाला जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जी तैयार हो चुका है। और ये देखें इतनी कोई आसान रेसिपी है ये, और आपके दही बड़ों में बहुत मज़े का टेस्ट आएगा इससे जी। तो अब हम इसे एयर टाइट बॉटल के अंदर इसको निकाल लेंगे। इस तरह से मैं निकाल रही हूँ जी, सारा निकाल लेंगे हम इस तरह से जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा दही बड़े का मसाला जो है वो यहाँ पर तैयार हो चुका है। आप इसे आराम से 3 से 4 महीने से ज़्यादा भी सेव करके रख सकते हैं। और हाँ, वैसे भी रमज़ान स्टार्ट होने वाला है तो ऐसी चीज़ें हमें जल्दी जल्दी से बनाकर रख लेनी चाहिए जी। तो यहाँ मैंने बनाए थे जी दही बड़े, उनके ऊपर मैं आपको डाल कर दिखा रही हूँ। इनकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह जल्द शेयर करूँगी। बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। आप लोग इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस मसाले को
को ज़रूर बना के रखिएगा। तो जी ये है जी इसकी लुक, ये देखिए बहुत ही यम्मी से दही बड़े भी हमारे लग रहे हैं जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा दही बड़ों का मसाला जो है वो तैयार हो चुका है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ताकि आपको हर रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और कमेंट करके बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो अल्लाह हाफिज़।